हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। भगवान हम सबको, भगवान श्री कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु, स्वामी श्रील प्रभुपाद हम सबको आशीर्वाद दें, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए शक्ति दें, आशीर्वाद दें। तो हम सब ने अरुणोदय कीर्तन जो वैष्णव गीत है उसका प्रथम भाग स्वामी ओम विष्णुपाद परमहंस सच्चिदानंद स्वरूप स्वामी भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद द्वारा कृत अरुणोदय कीर्तन का भाग 1 हम सब लोगों ने पढ़ा था, गाया था। तो उसका हम द्वितीय भाग, आज हम उसका जो दूसरा भाग है, सेकंड, उसका अरुणोदय कीर्तन, अरुणोदय जो सूरज की उगने के साथ भक्ति विनोद ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु का व्याख्यान करते हुए, चैतन्य महाप्रभु की लीला का व्याख्यान करते हुए दूसरों को हरि नाम जप करने के लिए प्रेरित करते हुए जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जो अपना कार्य कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने जो ये दूसरा वैष्णव गीत जो लिखा है वो अत्यंत ही मधुर है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। उसके जो बोल हैं, जो लिरिक्स हैं, और समस्त गौड़िया वैष्णवा जो गौड़िया मध्व ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय के समस्त मंदिरों मठों में इसको गाया जाता है और इसका आनंद लिया जाता है। और अनेक गायकों द्वारा बहुत सारे इसके वर्जन्स हम देखते हैं कि यूट्यूब पे और अन्य कई जगहों पर इस उपलब्ध है। तो इसको अगर हम भी इसको समझें, इसके बोल को, इस गीत के, इस सॉन्ग के, तो हम भी अपने जीवन में इसको गुनगुना सकते हैं दिन प्रतिदिन, और इसके अर्थों को सुनकर हम भी ईश्वर में चैतन्य महाप्रभु और उनकी लीलाओं में को स्मरण कर सकते हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं भक्ति मार्ग में हमें शक्ति प्रदान करने के लिए। और निसंदेह एक शुद्ध भक्त के द्वारा जो रचना है, एक शुद्ध भक्त के द्वारा की गई जो एक रचना है, वो निसंदेह दूसरों के हृदय के अंदर जो भक्ति है, भक्ति लता बीज को निसंदेह सिंचन करेगी, और हम सब लोग भक्ति के पथ पर और आगे बढ़ने में हमें सहायता ही प्रदान करेगी। तो इसको हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। इसके जो वेरियस स्टैंजा 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 स्टैंजा हैं, एक एक करके हम उनको तो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फर्स्ट स्टैंजा अरुणोदय कीर्तन भाग 2 जो है, इसका फर्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं। बहुत सुंदर बोल हैं। जीव जागो गौरा चांद बोले, जीव जागो गौरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। कत निद्रा जाओ माया, जीव जागो गौरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। गौर सुंदर जो है चैतन्य महाप्रभु, गौर सुंदर
गोरे गौर उनको उनका जो वर्ण है हमने देखा था, हम सब जानते हैं स्वर्ण के समान उनका जो वर्ण है वो गोरा है, गौर, और वो अत्यंत सुंदर है क्योंकि बिकॉज वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो सारी सृष्टि की जो सुंदरता है या वो सब उनसे उनके एक अंश मात्र से मम तेज अंश संभव। तो भगवान के सौंदर्य का जो वर्णन होता है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, अनेक कामदेव की सुंदरताओं को भी यदि मिला दिया जाए कोटि तो भी वो भगवान की सुंदरता के आगे। और चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और राधा रानी के भाव में उन्होंने अवतार लिया है, तो बहुत अत्यधिक सुंदर वो हैं। तो श्री गौर सुंदर इसलिए उनका जो नाम जो उनको संबोधन जो किया जा रहा है वो गौर सुंदर। तो गौर सुंदर कह रहे हैं, अरे जीव, ओ जीव, हे जीव, जो गौर सुंदर जीव जागो, समस्त जीवों को वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जागिए जागिए जागिए, और कितनी देर तक आप माया रूपी पिशाची की गोद में सोएंगे। जाग जाइए, जीव जागो गौरा चांदेर बोले, जीव जागो गौरा चांद बोले। चांद इज कंपेयर्ड वेरी ब्यूटीफुल, हिज फेस इज कंपेयर्ड एज मून। कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, कत निद्रा जाओ, कब तक माया रूपी पिशाची की गोद में आप सोएंगे। सो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं हैं वो राधा रानी का जो भाव लेकर प्रकट हुए हैं। राधा रानी कौन है, स्पिरिचुअल नेचर, ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल नेचर। और माया जो यहाँ पे वो एड्रेस कर रहे हैं, वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, दुर्गा देवी, मटीरियल नेचर। सो पिशाची, यहाँ पे उनका नाम क्या बताया है, पिशाची की गोद में। पिशाची मीन्स वन, पिशाची का जो अर्थ है कि जो रक्त को पीती हैं, जो रक्त को पीती हैं। तो माँ का वास्तविकता में तो कर्म होता है पुत्र के रक्त का वर्धन करना, उसके शरीर को, उसके शरीर की, उसको हृष्ट पुष्ट, उसकी तंदुरुस्ती, उसके स्वास्थ्य के लिए माता अपने पुत्र के लिए। तो दुर्गा देवी जो है वो, और वो रक्त को क्यों पीती हैं, काली, हम सब लोग उसको भागवत, हम उसको शास्त्रों से भगवती जो दुर्गा देवी है उनके 9 स्वरूप, उसमें से एक स्वरूप जो है काली माता। सो हम देखते हैं काली माता बहुत डरावनी है और उन्होंने गले के अंदर अनेक जो स्कल्स, जो शीश की, अनेक कटे हुए शीशों की उन्होंने जो है माला धारण किए कर रखी है। और वो रक्त अपने, उनके पास जो उनका जो हथियार है, तलवार या जो भी वो है, उस हथियार से वो गला काट के। और तो ऐसा क्यों कर रही है माता, ऐसा क्यों कर रही है माता? ऐसा नहीं है, काली माता सबको आके मार रही हैं और बस हम देख रहे हैं कहीं पे कोई काली माता घूम रही हैं और वो दुनिया में सबका रक्तपान, ऐसा नहीं है। काली माता उनका वध कर रही हैं जो अधर्मी है। और कलयुग में शास्त्र बता रहे कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में धर्म पूरी तरीके से विलुप्त हो जाता है, सारे धार्मिक क्रियाकलाप पूर्णतया बंद हो जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अधर्मी हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति अधर्मी हो जाता है और अधर्म के रास्ते पे किसी न किसी प्रकार सत्य के मार्ग को छोड़ के वो झूठे रास्ते को जीवन में अपनाने लग जाता है। यह दृश्य देखकर जो माता है, माता दुर्गा है, वह बहुत अप्रसन्न होती है और इस प्रकार समस्त जीवों को वो अपने बंधन में उलझाकर उनको किसी न किसी प्रकार वह
त्रस्त कर देती हैं। और हर प्रत्येक जीव प्रत्येक दिन अनेक विपदाओं से, अनेक दुखों से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शना, तो ये जो सारे जो दुख हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? दुर्गा देवी के द्वारा, माया देवी के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि राधा रानी का जो भाव लेके प्रकट हुए हैं, उनको यह देखकर, जबकि राधा रानी जो दुर्गा देवी है स्वयं लादिनी शक्ति की छाया है। भौतिक जगत में लादिनी शक्ति की छाया, भौतिक जगत जो है वो छाया जगत है, माया जगत। तो माया जगत के अंदर स्वयं वो राधा रानी की माता का कार्य है पुत्र को, परंतु पुत्र क्योंकि अधर्मी है, यदि पुत्र धर्म के राह पे चलता है तो स्वयं वही माता उसको जो है, कभी कभी हम लोग ने देखा है घरों में, अगर कोई पुत्र बहुत अधर्मी, कोई कुलंडी, कोई अत्यंत दुष्ट निकल जाता है तो माता बोलती है उसको, तू घर से निकल जा, तू मेरा पुत्र नहीं। हमने देखा है ऐसा मूवीज़ में, और कभी कभी हम लोगों ने कोई वास्तविकता में भी ऐसा। वैसे माँ बाप अगर पुत्र को इतना उदंड, इतना दुष्ट, तो ऐसे माता पिता उस पुत्र को स्वीकार नहीं करना चाहते, उसको दंड देते हैं। तो गौर सुंदर कह रहे, अरे जीव, ओ जीव, हे जीव, जागिए जागिए, कितनी देर तक आप माया रूपी पिशाची की गोद में सोएंगे। तो अपना खून व्यय करने के लिए, अपनी शक्ति, अपना खून, अपना सुख व्यय करने के लिए माया वास्तविकता में जिम्मेदार नहीं है, स्वयं जीव ही जिम्मेदार है। जो अधर्म के रास्ते पे चलकर जो लॉ डिपार्टमेंट है, यदि हम चोरी करते हैं, यदि हम डाका डालते हैं, यदि हम खून करते हैं, यदि हम क्राइम करते हैं, तो निसंदेह हमें पुलिस डिपार्टमेंट से जो है पनिशमेंट मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर का जो सरकार का, गवर्नमेंट का जो तरीका है, उसके द्वारा हमें जो है दंड मिलेगा। तो उसका कारण लॉ एंड डिपार्टमेंट नहीं है। उस दंड का, उस जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को, पापी को दंड मिलेगा और उसको उससे जो कष्ट पहुंचेगा, उस कष्ट का वास्तविकता में जिम्मेदार जो सरकार या कानून उसके जिम्मेदार नहीं है, वास्तविकता में वो व्यक्ति स्वयं। परंतु चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे अत्यंत दयालु, अत्यंत कंपैशन, इवन पतित से पतित जीवों को बड़े कंपैशन से, क्योंकि कलयुग के अंदर वो जानते हैं कि प्रत्येक जीव ही अधर्मी है, प्रत्येक जीव, तो भी इसीलिए वो उनको प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर वो माया तक को चैतन्य महाप्रभु जो हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे माया की भी निंदा कर रहे हैं। इनको बच्चों को मारने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी कभी हम देखते हैं बच्चा कोई बहुत दंड होता है, उसकी खूब पिटाई करके, और कभी कभी हमको उस पर कंपैशन आ जाता है और हम बोलते हैं माता पिता को, नहीं इसकी पिटाई कर, जबकि उसकी पिटाई के जिम्मेदार कभी कभी वास्तविकता में जब कोई बच्चा कोई बहुत गलत कार्य कर देता है तो उसकी पिटाई का जिम्मेदार वो स्वयं होता है। परंतु फिर भी चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कंपैशन से बोल रहे हैं, जीव जागो गौरा चांदेर बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले, भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतरे, भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुम्ही अविद्या भरे, भूलिया रहिले तुम्ही अविद्या भरे। आप इस जगत में मैं भजन करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा कर आए थे, परंतु जगत में आके अविद्या माया में फंसकर आप सब भूल गए हैं। तो एक्चुअली देयर इज अ डिस्क्रिप्शन इन द श्रीमद् भागवतम दैट जितने भी पायस और पुण्य आत्मा होते हैं, वो जब गर्भगृह की पीड़ा से गुजर रहे होते हैं माता के गर्भ के अंदर, तो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, किसी प्रकार जो आत्म है, हम सब लोग एक बंद कमरे के अंदर अगर हमको रख दिया जाता है तो हमारी स्थिति, मन स्थिति क्या हो जाए। तो इसी प्रकार पीड़ा से छोटा सा बालक माता के गर्भ में 9 महीने, बोलते हैं जब उसको चेतना आ जाती है, जिस समय कुछ महीनों के बाद, अंत के कुछ महीनों में उसको चेतना आ जाती है, वो तड़पता है, अंदर से हाथ पांव मारता है, किकिंग और वो सब। और वो क्यों तड़प रहा है? क्योंकि उसकी मन की स्थिति वो बंद है कहीं अंधेरे के अंदर,
आंखें बंद हैं, सब कुछ, और वो बंद है और उस स्थिति से वो बाहर आना चाहता है, और बाहर आने के लिए वो प्रार्थना करता है। और बोलते हैं पुण्य आत्मा को माता के गर्भ के अंदर उसके पूर्व 100 जन्म तक दिख जाते हैं, और वो अपने 100 जन्मों को देखकर ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस बार बाहर आकर मैं आपका भक्त बनूंगा और अपने जीवन को साकार करूंगा। परंतु जैसे ही बच्चा बाहर आता है गर्भ से, पुनः संसार की चीज़ों को देखकर उसका मन बहिरर्थमानिना, ईश्वर, भक्ति, मुक्ति, इन सारी चीज़ों को वो साइड करके और पुनः ये क्षणिक सुखों के द्वारा भ्रमित होकर उनके पीछे दौड़ पड़ता है और सब कुछ भूल जाता है। परंतु जगत में आकर अविद्या माया में फंसकर आप सब भूल गए। तो बहुत सुंदर बोल है, जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, भजिबो बलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुम्ही अविद्या भारे। तो अविद्या में आकर, अविद्या से भरकर आपने सब भूल गए। आपने जो प्रण लिया था इस संसार में आने का, आपने सोचा था माता के गर्भ में कि आप हरि का भजन करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे, परंतु आप पूर्णतया माया रूपी संसार के अंदर अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। अगला जो स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा, तुम्हारे लईते आमी हईनु अवतारा, आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हारा। तुम्हारे लईते आमी होइनु अवतारा, आपको लेने के लिए मैं स्वयं इस जगत में अवतरित हुआ हूँ। तो आपको लेने के लिए मैं स्वयं इस जगत में अवतरित हुआ हूँ। चैतन्य महाप्रभु का अवतरण क्यों हुआ है? आपको लेके वापस जाने के लिए। भगवान का जो जन्म होता है, भगवद गीता के अंदर व्याख्यान है, अन्य शास्त्रों में, प्रत्येक शास्त्रों में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान का जो जन्म होता है 2 कारणों से, धर्म की रक्षा करना, धर्म का नाश करना, धर्मियों, परित्राणाय साधूनां, साधुओं के लिए जो धर्म के पथ पर सदा अग्रसर रहते हैं, ऐसे जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ऐसे जीवों का कल्याण करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च, और साथ साथ आए हैं तो चलो, बहुत अधर्मी भी बहुत सारे, बहुत दुष्ट अधर्मी राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को भगवान क्या करते हैं, उनका विनाश। पर वो भगवान का प्रथम कार्य नहीं है। प्रथम कार्य जो भगवान का है वो अपने उनको प्रेम करना, उनको स्नेह करना, जो सदा धर्म के राह पर चलने के लिए में अडिग रहते हैं, जो अग्रसर रहते हैं। ऐसे लोगों का उद्धार करना ईश्वर का प्रथम कर्तव्य होता है। तो कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु जो और नित्यानंद महाप्रभु, कृष्ण बलराम स्वयं, क्योंकि कलयुग के अंदर कोई भी धर्मी रहता ही नहीं है पूर्णतः 100%। पर फिर भी जो लोग प्रभु के, ईश्वर के निवेदन पर धर्म के राह पर चल सकते हैं, जो ईश्वर के, परिजनों के, गुरुओं के निवेदन पर धर्म की राह पर चलने का प्रयत्न करते हैं, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए, उनको साथ लेकर जाने के लिए, उनको भक्ति में संलग्न करने के लिए, भक्ति मार्ग में प्रेरित करने के लिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर अवतार लेते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसका व्याख्यान आता है, किस प्रकार भगवान के एक शुद्ध भक्त अद्वैत आचार्य के निवेदन पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान हरि जो है चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर
प्रत्येक मनुष्य का उद्धार करने के ध्येय से इस संसार में अवतार लेते हैं। तो तुम्हारे लईते आमी होइनु अवतारा, आमी बिना बंधु और के अच्छे तुम्हारा। इसलिए भगवान स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं, तुम्हारे लईते आमी होइनु अवतारा, आमी बिना बंधु और के अच्छे तुम्हारा। आपके लिए, इट इज़ फॉर यू दैट आई हैव इनकारनेटेड, आपके लिए मैं इस जगत में मैंने अवतार लिया है और मेरे से अच्छा। कृष्ण भगवान भी भगवद गीता में बोल रहे हैं कि भगवान इस बात को भली भांति जानते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, एक पिता अपने समस्त बच्चों, सारे बच्चों के लिए हित, जो उनका हित ही सोचता है और ऐसी ही भावना, उनके उद्धार की भावना ही अपने हृदय में रखता है। तो कृष्ण भगवान भी भगवद गीता में इस बात को बोलते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। और चैतन्य महाप्रभु भी उस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मैं आपके उद्धार के लिए ही मैंने ये स्वरूप लेकर अवतरित हुआ हूँ और मेरे से अच्छा आपका और कौन मित्र है। अगले 4th स्टैंजा में चैतन्य भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के लीला का वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, एने छे औषधि माया नाशी वार लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुमी मागी। एने छे औषधि, औषधि मीन्स मेडिसिन, माया नाशी वार लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुमी मागी। सो मैं माया का विनाश करने वाली औषधि हरि नाम महामंत्र, भवसागर भवरोग, भवसागर में हम सब लोग पीड़ित हैं माया के द्वारा भवरोग से, और भवरोग को अंत करने की जो औषधि मेडिसिन जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं लेकर आए। और वो मेडिसिन क्या है? हरि नाम महामंत्र। मैं माया का विनाश करने वाली औषधि हरि नाम महामंत्र लेकर आया हूँ, कृपया आप उसे मुझसे ले लीजिए। चैतन्य महाप्रभु सबको निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं? एने छे औषधि माया नाशी वार लागी, हरि नाम महामंत्रा लो तुम्हें मांगी। प्लीज आस्क फॉर दिस। आप संसार में, और भगवान जब अवतार लेते हैं तो हम सब लोग भी मंदिर के अंदर, और सब लोग जानते हैं भगवान, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ मनुष्य को जो भी प्राप्त है, और जो उसके पास नहीं है, जो अपर्याप्त है, वो उसको ईश्वर से ही मांगता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि भौतिक चीज़ें जो मृत्यु के साथ अंत हो जाती हैं, जो स्वयं माया, जो धोखा है, ऐसी चीज़ें ना मांग कर मैं इस संसार में आपके उद्धार के लिए अवतरित हुआ हूँ, और मैं एक औषधि लेके आया हूँ जो आपके भवरोग को ही समाप्त कर देगा। माया नाशी वार लागी, एने से औषधि माया नाशी वार, जो आपके रोग को ही खत्म कर देगा। जब आपका रोग ही खत्म हो जाएगा, भवरोग, तो आप नित्य सुख में स्थापित हो जाएंगे। नित्य ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जब जीव शुद्ध हो जाता है तो वह ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा स्वाभाविक ही प्रसन्न हो जाता है। आनंदमय अभ्यासात सच्चिदानंद, जीव का भी जो वास्तविक स्वरूप है वो कैसा है? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद स्वरूप जीव अपने आप स्वयं आनंदमय है, परंतु अभी वो भवरोग के कारण वो माया से ग्रसित होकर वह दुखों का व्यापन कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं सबसे कीमती चीज़, मुझसे सोना, धन, रुपया, पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, बल, घर, परिवार, बालक, और ये सब चीज़ें आप ना मांग कर आप क्या मांगिए?
मैं ये औषधि लेकर आया हूँ, आप अपने विवेक को जगाइए और आप भव रोग से मुक्त होने की औषधि मुझसे ले लीजिए और अपना जीवन आप इस औषधि को ग्रहण करके आप पूरी तरीके से आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो जाइए। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने पर आप स्वयं हर समय प्रसन्न चित्त रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु निवेदन कर रहे हैं, एने छे औषधि, एने छे औषधि माया नाशिवार लागी, हरि नाम मंत्र लो तुमि मांगी। नेक्स्ट जो स्टैंजा है, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लय मांगिया। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लय मांगिया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों में गिरकर वह हरि नाम मांग लिया है। तो श्रीमन भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं लिख रहे हैं कि मैं आपके चरणों में गिरकर विनती करता हूँ और मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं आपसे हरि नाम के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके आप मुझे भी जो है हरि नाम का आशीर्वाद। ऑफ कोर्स वो हरि नाम उन्होंने ग्रहण कर लिया है और वो हरि नाम, परंतु वो हम जैसे पतित जीवों को ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि चरणों में गिरकर, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर हमें हरि नाम को, यदि कोई व्यक्ति इस भावना से हमारा उद्धार करने के लिए, हम सब लोग इस संसार में पतित हैं निरंतर दुखों से, और कोई भगवान स्वयं, कोई व्यक्ति नहीं, भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए हैं हम सब लोग का वास्तविक उद्धार करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम संकीर्तन को लेकर, तो हमें उनके चरणों के अंदर गिरकर हमको अपने उद्धार के लिए उस औषधि को, उस हरे कृष्ण महामंत्र को मांगना चाहिए। तो इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर इन वचनों के द्वारा प्रत्येक जीव को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि ईश्वर से बैर नहीं करके, चैतन्य महाप्रभु से बैर नहीं करके और अहंकार से नहीं, हमें उनके चरणों में गिरकर आदर पूर्वक हरि नाम को, सादर आदर पूर्वक हाथ फैलाकर हम हरि नाम को अपने जीवन में, अनेक चीज़ हम मांगते हैं इस संसार में जाके ईश्वर से, और अनेक लोग जो ईश्वर से के पास नहीं जाते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो अपने अहंकार से और अनेकों के सामने झुककर जीवन में हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने से ताकतवर के नीचे झुककर और उससे अपने लिए कुछ न कुछ मांगता है। पर यदि कोई व्यक्ति ईश्वर स्वयं हमारे उद्धार के लिए हरि नाम लेकर अवतरित हुए, तो हमें उसे हाथ जोड़कर, उनके चरण पढ़कर हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। तो बहुत वंडरफुल, जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, कोथा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुमी अविद्या भरे, तुम्हारे लईते आमी हैनु अवतारा, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा, एने छे औषधि माया नाशिवार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमि मांगी। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लैया मांगिया। So
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So we should always aspire, to become pure devotees of the Supreme Lord. And हम सब लोगों को जीवन में यह अपने इच्छा रखनी चाहिए कि जो हमारा भव रोग है, जिसके कारण हम सब लोग इस संसार में पतित हुए हैं, उस भव रोग से हम सब लोग मुक्त हो सके और अपना जो शाश्वत जो आनंदमय सच्चिदानंद जीवन, सच्चिदानंद स्वरूप हम सब पुनः प्राप्त कर सके और ईश्वर के सानिध्य में, अन्य भक्तों के सानिध्य में हम एक अपना वास्तविक जीवन, अपने वास्तविक धाम में जी सके, जहाँ से हम सब लोग इस संसार में पतित हुए हैं. तो ईश्वर की इतनी कृपा है, आचार्यों की इतनी कृपा है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है. यदि हम बस इस कृपा को अपने जीवन में प्रत्येक दिन हम उनके बताए निर्देशों पर जीवन में आचरण करने का प्रयत्न करें, तो हम अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को साकार कर सकते हैं. तो इससे आगे आने वाले सेशंस में हम और मधुर वैष्णव गीतों को समझने का प्रयास करेंगे और प्रतिदिन इसको हम अपने जीवन में इसको गुनगुना सकते हैं. जब हमें याद आए, जब हमें मौका लगे, या हम पढ़ के इसको सुन सकते हैं, गा सकते हैं, कहीं पे कीर्तन में हम हिस्सा ले सकते हैं और हम शास्त्रों के निर्देशों को स्मरण करके और भक्ति विनोद ठाकुर, स्वामी प्रभुपाद जैसे महान शुद्ध भक्तों का संग करके, उनका सानिध्य प्राप्त करके अपने भी जीवन को हम सब लोग साकार कर सकते हैं. तो जय ओम विष्णुपाद परमहंस नित्य लीला प्रविष्ट कृष्ण कृपा मूर्ति, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी की जय. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोशेषम स्वांगेश कृष्ण कृपा मूर्ति जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.